हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ पेडागोगी जॉल्टन डीन्स के सिद्धांत। तो मैथ की शिक्षण में जॉल्टन डीन्स ने कुछ सिद्धांत दिए थे जो कि यूपी टेट एवं सी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, डीन्स का सिद्धांत प्राथमिक गणित शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। डीन्स ने बच्चों को गणित सिखाने के लिए अनुभव आधारित, खेल आधारित तरीके पर जोर दिया है। एक तो अनुभव आधारित और खेल आधारित। नंबर 3, बच्चा गणितीय अवधारणाएं खेल खेल में ठोस सामग्रियों के साथ गतिविधियों द्वारा तथा धीरे धीरे मूर्त स्तर तक पहुंचकर सीखता है। तो क्या है, खेल खेल में ठोस सामग्री से कहाँ पहुंचता है, मूर्त स्तर तक पहुंचता है। प्रश्न पॉइंट नंबर 4, यह सिद्धांत पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्रभावित है। तो इस पर प्रश्न बन जाता है कि यह सिद्धांत किससे संबंधित है, किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्रभावित है। इन्होंने गणित सिखाने के लिए संरचनात्मक अधिगम स्ट्रक्चर लर्निंग की संकल्पना दी। तो स्ट्रक्चर लर्निंग की संकल्पना किसने दी थी? ये दी थी जॉल्टन डीन्स ने। डीन्स का सिद्धांत ठोस से अमूर्त, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाने की प्रक्रिया पर आधारित है। डीन्स ने कहा, बच्चे पहले वास्तविक वस्तुओं से सीखते हैं, फिर चित्रों से और अंत में प्रतीकों से सीखते हैं। डीन्स ब्लॉक्स का प्रयोग संख्यात्मक अवधारणाओं को सिखाने में होता है। तो संख्यात्मक जो अवधारणाएं हैं उनको सिखाने में डीन्स ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। डीन्स ब्लॉक को मल्टी बेस अर्थमेटिक ब्लॉक्स भी कहा जाता है। ये रंगीन लकड़ी या प्लास्टिक के बने ब्लॉक्स होते हैं जिनका प्रयोग गणित की स्थानिक मान प्रणाली, प्लेस वैल्यू सिस्टम, जोड़ घटाव गुणा भाग और दशमलव संख्याओं जैसी अवधारणाओं को सिखाने में किया जाता है। बच्चे संख्याओं को देखकर, छूकर और सजाकर सीखते हैं। इससे अमूर्त संकल्पनाओं जैसे 28 का मतलब होता है 2 दहाई प्लस 8 इकाई बन जाती हैं। डीन्स ब्लॉक्स प्रयोग से शिक्षण में लाभ, स्थानीय मान को ठोस रूप से समझना, संख्याओं की संकल्पना का निर्माण, गणितीय सोच को प्रोत्साहन, त्रुटियों में कमी आदि किया जाता है। डीन्स का सिद्धांत बच्चों को मॉडल और प्रतीकों के माध्यम से गणित सिखाने पर आधारित है। तो गणित को कैसे सिखाना है? मॉडल और प्रतीकों के आधार पर गणित की शिक्षण डीन्स के सिद्धांत द्वारा किया जाता है। बच्चों को सक्रिय भागीदारी द्वारा गणित की संरचना स्ट्रक्चर समझने की बात कही गई है। इस सिद्धांत में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए जिससे वे गणित की स्ट्रक्चर को समझ सकें। डीन्स ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चा अपूर्व गति से सीखता है। इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग डीन सिद्धांत के 6 चरण हैं। 6 स्टेज ऑफ डीन्स थ्योरी। नंबर 1, फ्री प्ले। पहली स्टेज है स्वतंत्र खेल। बच्चे सामग्री से स्वतः खेलते हैं और कोई निर्देश नहीं होता। ट्रायल एंड एरर, परीक्षण और त्रुटि पर आधारित होता है ये। बच्चे अपना परीक्षण करते हैं और उसमें कमी देखते हैं। बच्चे ब्लॉक से विभिन्न आकृति बनाते हैं जैसे मकान या पुल, बिना किसी निर्देश के, बिना किसी आदेश के। दूसरा है प्ले एंड लर्निंग गेम्स। खेल, शिक्षक निर्देशित खेल करवाता है जिससे नियमों की समझ विकसित होती है। जब बच्चा खेलता है तो गणितीय संबंध को स्वाभाविक रूप से समझता है। बच्चों को ब्लॉक्स को केवल एक निश्चित क्रम जैसे रंग या आकार में रखने का नियम दिया जाता है। लूडो या पासे के खेल से बच्चों को संख्याएं जोड़ना या संभावना प्रोबेबिलिटी का अनुभव मिलता है। तो लूडो डाइस से क्या होता है? लूडो या डाइस से बच्चों को संख्याओं के बारे में जानकारी पड़ती है। यह भी संभावना वो देते हैं कि पहले 6 अंक आया है तो हो सकता है अब 4 अंक आ जाए, 5 अंक आ जाए। तो इस तरह से वो संभावना को भी, प्रोबेबिलिटी को भी अनुभव करते हैं। प्रश्न अगला है, बच्चे दोस्तों के साथ खेलते हैं और हंसते खेलते जोड़ना सीख जाते हैं। जैसे अगर कोई नियम तोड़ता है तो गेम रुक जाता है। इससे बच्चा समझता है कि नियम क्यों ज़रूरी हैं। खेलने से बच्चों को नियमों की भी जानकारी होती है और नियम क्यों ज़रूरी हैं ये भी मालूम पड़ता है। 3 नंबर है सर्चिंग फॉर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स कंपैरिजन स्टेज।
तुलना चरण या सामान्य विशेषताओं की खोज। एक ही गणितीय अवधारणा को विभिन्न तरीकों और अलग अलग सामग्रियों से सिखाना चाहिए। इससे बच्चे को गहरी समझ विकसित होती है। बच्चा समानता और पैटर्न की खोज करता है। अलग अलग चीज़ों से वही गेम खेलो और देखो क्या एक जैसा है। बच्चे यह नोटिस करते हैं कि सभी त्रिकोणीय ब्लॉक्स में 3 भुजाएं होती हैं। चरण नंबर 4 है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व चरण। एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों, रंग, आकार, आकृति, सामग्री से प्रस्तुत करें। यह बच्चे को अधिक स्थायी ज्ञान देता है। बच्चे वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से गणितीय संरचनाओं को दर्शाते हैं। जो सीखा है उसे ड्राइंग या चित्र से दिखाओ। बच्चे ब्लॉक्स की व्यवस्था को कागज पर त्रिकोण या आयत के रूप में भी चित्रित करते। त्रिभुज को केवल एक ही प्रकार से न दिखाकर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, विकर्ण त्रिभुज बच्चों को दिखाना चाहिए। ब्लॉक्स की जगह पर पेपर पर लाइन खींचें। जैसे 2 लाइन प्लस 3 लाइन बराबर हुई 5 लाइन, 2 प्लस 3 बराबर 5। तो इस प्रतीकात्मक रूप से भी हम गणित को आसानी से सिखा सकते हैं। सिम्बलाइजेशन, प्रतीकीकरण, ये आ गया पॉइंट। बच्चे अमूर्त प्रतीकों जैसे ब्लॉक्स की बजाय 5 प्लस 3 और 8 का प्रयोग करते हैं। बच्चे त्रिभुज को या अब 3 भुजाओं से व्यक्त करते हैं। त्रिभुज को इस तरह से इस डेल्टा चिन्ह से व्यक्त करेंगे या 3 भुजाओं से। 6वां चरण है औपचारिकता, फॉर्मलाइजेशन। अलग अलग सामग्रियों से एक ही अवधारणा सीखकर सामान्यीकरण करता है। अब ये कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित। नीन्स का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? व्यवहारवाद, पुनर्बलन सिद्धांत, संरचनात्मक अधिगम, अनुकृति सिद्धांत। तो अभी बताया था स्ट्रक्चर लर्निंग। तो स्ट्रक्चर लर्निंग यानी संरचनात्मकता अधिगम पर नीन्स का सिद्धांत आधारित है। इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2, किस मनोवैज्ञानिक ने गणितीय अवधारणा को समझने के लिए मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत दिया? तो डीन्स हैं ये। डीन्स द्वारा बताई गई पहली अवस्था कौन सी है? प्रतिनिधित्व चरण, प्रतिकरण, मुक्त खेल, औपचारिकरण। तो मुक्त खेल इसकी पहली अवस्था है। प्रश्न नंबर 4, फ्री प्ले अवस्था में क्या होता है? शिक्षक निर्देश देता है, बच्चा स्वतंत्र रूप से सामग्री से खेलता है। तो बी ऑप्शन सही है, बच्चा स्वतंत्र रूप से सामग्री से खेलता है। डीन्स ने कुल कितनी शिक्षण अवस्थाओं की पहचान की है? तो डीन्स ने कुल 6 शिक्षण अवस्थाओं की पहचान की है। बी ऑप्शन सही है। बेस 10 ब्लॉक्स का विचार किसने दिया? तो डीन्स ने दिया था, ये जॉल्टन डीन्स। 7 नंबर, डीन्स ब्लॉक्स का प्रयोग मुख्यतः किस विषय को पढ़ाने में किया जाता है? तो ये विषय है गणित। डीन्स का जो ब्लॉक्स हैं उनका प्रयोग गणित सिखाने में किया जाता है। डीन्स ब्लॉक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अक्षर सिखाने के लिए, रंग पहचानने के लिए, संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए। तो संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए डीन्स ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, डीन्स के अनुसार बच्चों को गणित कैसे सिखाया जाता चाहिए? केवल रटकर खेल एवं गतिविधियों के माध्यम से। किससे? खेल एवं गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाना। प्रश्न नंबर 10, परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल का तात्पर्य क्या है? परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करना। एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करना, ए ऑप्शन सही है। डीन्स के अनुसार गणितीय अवधारणाओं का विकास किस रूप में होता है? रटना, चरणबद्ध क्रियाओं द्वारा, उत्तर याद करना, स्मृति परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है बी, चरणबद्ध क्रियाओं द्वारा। कौन सी डीन्स के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? मुक्त खेल है, नियमों से खेलना, रटकर सीखना, तुलना करना। तो यहाँ पर रटकर सीखना जो है वो डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है। प्रश्न नंबर 13, प्रतिनिधित्व चरण रिप्रेजेंटेशन अवस्था में क्या किया जाता है? खेल खेला जाता है, प्रतीकात्मक गणना होती है, वस्तुओं को चित्रों में बदला जाता है, स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रतीकात्मक गणना होती है। सिम्बोलाइजेशन का अर्थ क्या है? चित्र बनाना, खेल खेलना, अमूर्त प्रतीकों का प्रयोग, समानता ढूंढना। तो अमूर्त प्रतीकों का प्रयोग इसका सही उत्तर है। डीन्स का उद्देश्य क्या था? बच्चों को सजा देना, बच्चों को डराकर पढ़ाना, बच्चों को गणितीय संरचना को समझाना। तो इसका सी ऑप्शन सही है, बच्चों को गणितीय संरचना को समझाना। प्रश्न नंबर 16, डीन्स के सिद्धांत में कौन सा क्रम अपनाया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका सही उत्तर है 16 का सही उत्तर है बी, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। प्रश्न नंबर 17, डीन्स ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है? बीजगणितीय ब्लॉक्स, अंकन ब्लॉक्स, बहुपदी ब्लॉक्स, बहुधर्मी ब्लॉक्स।
तो इसका सही उत्तर है डी, बहुधर्मी ब्लॉक्स, मल्टी बेस ब्लॉक्स। प्रश्न नंबर 18, अनुभव आधारित गणित शिक्षण को किसने बढ़ावा दिया था? तो ये दिया था डीन्स ने। डीन्स के अनुसार कौन सा अधिगम सबसे पहले आता है? अमूर्त, मौखिक, ठोस, प्रतीकात्मक। तो इसका सही उत्तर है सी ठोस। प्रश्न नंबर 20, डीन्स के सिद्धांत पर किस मनोवैज्ञानिक का प्रभाव है? तो अभी मैंने बताया था थ्योरी में, पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उस पर, डीन्स के सिद्धांत पर उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। तो इसका उत्तर हुआ बी। इस तरह से ये था डीन्स का गणित शिक्षणीय संबंध सिद्धांत। इससे टेट सी टेट में, यूपी टेट में भी क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।